छोटा सा देश होने के बावजूद भी चेचन्या की आर्मी ने रूस का जमकर सामना किया और इन लड़ाकों की निडरता और ताकत को देखकर हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए हैं दुनिया की सबसे खतरनाक मुस्लिम फौज का रिएक्शन। सो ये कौन सी फौज है देखने लायक होगी, बिकॉज जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान की जो फौज है वो भी अपने आप को बहुत एकदम ताकतवर फौज कहती है, लेकिन इसमें शायद कोई चेचनिया फौज है उसके बारे में बात किया जा रहा है। सो देख लेते हैं। और लाइक सेम मतलब कि मुझे भी यही पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे में ही पता है, और क्योंकि हम लोगों ने वो बहुत सारी वीडियोस देख रखी है, हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री के पास कितने सारे इक्विपमेंट है, वहाँ के लोग कितने स्ट्रॉन्ग है, उनको कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो ये सारी चीज़ें ही हमें पता है। लेकिन मैंने कभी भी चेचनिया मिलिट्री पावर के बारे में कभी भी नहीं सुना है, और मुझे ये देखना है कि जो ये मिलिट्री फोर्स है जिसका नाम है, ये कौन सी कंट्री की, क्या वो ये पाकिस्तान की, क्या कोई और मुस्लिम देश की है। ये टर्की की भी हो सकती है, सऊदी की भी हो सकती है ना, और या फिर और उससे भी ज़्यादा पावरफुल मुस्लिम कंट्री की हो सकती है। तो जो भी होगा वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दुनिया की एक ऐसी मुस्लिम सेना जिसके आगे अच्छे अच्छे पानी मांगते हैं। यह आर्मी इतनी ज्यादा खतरनाक और बहादुर है कि बड़े से देश भी इससे भिड़ने से पहले एक बार सोचता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक छोटे से गणराज्य चेचन्या की। भले ही यह छोटा सा गणराज्य है, लेकिन उसकी आर्मी की चर्चा दुनिया भर में होती है, क्योंकि चेचन्या के ये लड़ाके किसी भी सिचुएशन में दुश्मन को धूल चढ़ाने में कामयाब रहते हैं। ऐसे में आइए आपको आज के इस वीडियो में बताते हैं चेचन्या की आर्मी कितनी ज्यादा खतरनाक है और कैसे इस मुस्लिम देश ने बड़े बड़े देशों की नाक में दम कर रखा है। दोस्तों, चेचन रूसी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है बहादुर शेरनी, और आज के समय चेचन्या की फौज जिस तरह की है उनके लिए यह शब्द बिल्कुल सटीक है, क्योंकि चेचन्या की आर्मी के सभी जवान बहादुर शेर की तरह ही होते हैं। यहाँ की फौज और लोगों के बहादुर होने का एक कारण यह भी है कि चेचन्या पर हमेशा ही हमले होते रहते हैं, जिससे यहाँ के लोग युद्ध कला में माहिर हो चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 13वीं शताब्दी से ही चेचन्या पर हमले होते आ रहे हैं। 13वीं शताब्दी में मंगोलों ने चेचन्या पर हमला किया था, जिसके बाद 14वीं शताब्दी में भी चेचन्या पर तैमूर लंग ने हमला कर दिया और अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। तैमूर लंग के बाद इसको पाने के लिए कई सल्तनतों ने प्रयास किया, और सल्तनत उस्मानिया, रूस और ईरान के बीच अक्सर ही इसको पाने के लिए लड़ाइयां हुई। इसके बाद 18वीं शताब्दी के अंत में जॉर्जिया मॉस्को के साथ जा मिला, तो रूस ने भी इस पर हमला कर दिया। इसके बाद चेचन्या साउथ में रूस और नॉर्थ में जॉर्जिया के बीच आ गया। अब जब यह दोनों देशों के बीच में था तो चेचन्या सोवियत संघ का हिस्सा बन गया, पर 1991 में जब सोवियत संघ के टुकड़े हो गए तो चेचन्या ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। लेकिन चेचन्या को नहीं पता था कि अभी भी उसे बहुत कुछ सहना बाकी है, क्योंकि यह बात रूस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और 1994 में रूस ने चेचन्या पर हमला कर दिया। लेकिन इतने सालों से कई हमलों को झेलने के बाद चेचन्या के लोग बहुत ही ज्यादा मजबूत और बहादुर बन गए थे, जिसकी वजह से छोटा सा देश होने के बावजूद भी चेचन्या की आर्मी ने रूस का जमकर सामना किया, और इन लड़ाकों की निडरता और ताकत को देखकर रूस भी डर गया, जिसकी वजह से रूस को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद समय बीतता गया और रूस चेचन्या पर हमला करने का प्लान बनाता गया। जब रूस की सत्ता में पुतिन आए तो उन्होंने एक बार फिर से चेचन्या पर हमला कर दिया, और इस बार पूरी प्लानिंग के साथ रूस ने चेचन्या पर हमला किया था। इसी वजह से इस युद्ध में रूस की जीत हुई। हालांकि चेचन्या के लड़ाकों ने रूस को हराने के बहुत प्रयास किए, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। जब चेचन्या रूस के अंदर में आ गया तो पुतिन ने यहाँ की सत्ता अहमद काडिरोव को दे दी, और तब से लेकर आज तक चेचन्या रूस का ही हिस्सा है। आप चेचन्या को एक आधा अधूरा रशिया का ही पार्ट है, जो कुछ शर्तों के साथ रूस का हिस्सा है, और इसलिए यह हमेशा ही रूस का साथ देता है। एक समय पर चेचन्या और रूस की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, पर पुतिन के सत्ता में आने के बाद सब कुछ बदल गया और चेचन्या रूस का हिस्सा बनकर रूस का सबसे वफादार देश बन गया। इसके बाद 2007 में एक बम ब्लास्ट में अहमद कादिरोव की मौत हो गई, जिसकी वजह से चेचन्या को अब नया शासक चाहिए था। पुतिन ने अहमद कादिरोव के बेटे रमजान कादिरोव को सत्ता सौंप दी, और तब से लेकर आज तक रमजान ही चेचन्या को संभाल रहे हैं। अब जब राष्ट्रपति पुतिन ने ही रमजान कादिरोव को चेचन्या की सत्ता दी थी तो रमजान और पुतिन के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई, और अब रमजान वही करते हैं जो पुतिन कहते हैं। वैसे अगर बात चेचन्या देश की जाए तो यहाँ की ज्यादातर आबादी मुस्लिम ही है, और यह ऐसा वैसा मुस्लिम देश नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा कट्टर मुस्लिम देश है जहाँ पर शरिया कानून लागू है।
अगर इस कानून को कोई तोड़ता है तो उसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक सजा दी जाती है। मुस्लिम होने के कारण ही इस देश की सेना के ज्यादातर जवानों की दाढ़ी भी है। चचन्या की सेना के ज्यादातर जवान छोटे कद के होते हैं, लेकिन इनकी हाइट से इनकी ताकत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भले ही ये हाइट में छोटे हों लेकिन ये बड़े बड़े को धूल चटा देते हैं, जिसकी वजह से इन सैनिकों को दुनिया की सबसे खतरनाक मुस्लिम आर्मी कहा जाता है। चेचन फौज के सैनिक ज्यादातर ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं, जहां पर यह दुश्मनों को हराने के अलग अलग तरीकों की प्रैक्टिस करते हैं। यह इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इनका मुकाबला दूसरे देशों के सैनिक कुछ मिनटों के लिए भी नहीं कर पाते। इन्हें दुश्मन को किस तरह से हराना है और दुश्मन पर किस तरह से वार करना है, ये सब बातें अच्छी तरह से पता होती हैं। या किसी दुश्मन पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाते और उन्हें मारने से पहले सोचते भी नहीं है। चेचन फौज के सैनिक बहुत ही ज्यादा निडर होते हैं और उनमें किसी को भी मारने की क्षमता होती है। इस सेना के पास कई ऐसे खतरनाक हथियार है जो दुश्मनों को धूल चटाने में इनकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इन हथियारों की मदद से चेचन लड़ा के अपने से कई गुना बड़े देशों को भी हरा सकते हैं और कई बार चेचन्या की आर्मी युद्ध में अपनी बहादुरी का प्रमाण दे चुकी है। सीरिया के युद्ध के दौरान भी इन चेचन लड़ाकों को लड़ते हुए देखा गया था। सीरिया के युद्ध में इन्होंने दिखा दिया था कि यह कितने ज्यादा खतरनाक है। यह युद्ध में दुश्मनों को इस तरह से मारते जा रहे थे जैसे कि यह इनके बाएं हाथ का खेल हो। इस युद्ध में इन्होंने ना जाने कितने ही दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया और तभी पूरी दुनिया को पता चला था कि चेचन्या आर्मी किस हद तक युद्ध कला में माहिर है। इतना ही नहीं, हाल ही में हुए रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी इस सेना को लड़ते हुए देखा गया था। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि चेचन्या के हेड रमजान और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती है और इसी वजह से इस जंग में चेचन्या को रूस की ओर से लड़ते हुए देखा गया था। चेचन्या की आर्मी ने इस जंग में रूस की बहुत ज्यादा मदद की। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इस युद्ध में भले ही चेचन्या रूस की मदद कर रहा हो, लेकिन चेचन्या के लोग यूक्रेन की मदद कर रहे थे, क्योंकि रूस चेचन्या पर 2 बार हमला कर चुका है। इसकी वजह से चेचन्या के लोग उससे बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं और इसी वजह से उन्होंने इस युद्ध में जमकर यूक्रेन का साथ दिया था, जिस कारण रूस और यूक्रेन की जंग में चेचन्या दोनों तरफ से लड़ रहा था। खैर, ये कहीं से भी लड़ रहे हों, लेकिन हर जगह इन्होंने अपनी काबिलियत और बहादुरी का प्रमाण दिया है, जिसकी वजह से कई देश तो इनका नाम सुनकर ही थर थर कांपने लगते हैं और इस छोटे से देश ने कई देशों की नाक में दम कर रखा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और मुझे लगा था कि जो बेसिकली चेचन्या है वो एक मिलिट्री का नाम ही है, लेकिन इस वीडियो के थ्रू हमें पता लगा कि वो एक मिलिट्री का नाम ही नहीं है, बल्कि वो एक देश है, प्रॉपर देश है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। और हम लोगों को ये भी पता लगा कि जैसे पहले चेचन्या जो था कि वो पहले इंडिविजुअली मतलब कि पहले वो इंडिपेंडेंटली खुद ही काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद रशिया के साथ वो मिल गया, फिर वो अब रशिया के अंडर काम करता है कुछ रूल्स और रेगुलेशन के साथ। और अभी हमें ये भी पता लगा कि जो मतलब कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी तो वहाँ पे भी वो दोनों तरफ से चल रहा था। और हमें ये भी पता लगा कि जो चेचन्या वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है। तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसे शॉकिंग थी और हम लोगों के हम काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर भी हो गए अब चेचन्या से कि चेचन्या क्या है और इसके जो लोग हैं मतलब कि आर्मी जिसकी आर्मी वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सीरियसली मुझे ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। काफ़ी खतरनाक फौज है ये, और देखा जाए तो इसके बारे में पहले सुना भी था चेचन्या फौज के बारे में, कैसे ये रूस में एक ये फौज बनी बैठी है, वरना हम नॉर्मली पाकिस्तान की या फिर ईरान की, नहीं तो हिजबुल्लाह की, हमने इन सब की बात सुनी हो है, लेकिन ये पहली बार हम इनके सुन रहे हैं। तो देखेंगे कभी अगर मान लो, जैसे मैंने एक बार ये सुना था कि रशिया का सपोर्ट आ गया है यहाँ पे पैलेस्टाइन के लिए, तो क्या पता इनका ही सपोर्ट हो वो, और क्या ये भी आए वहाँ पे पैलेस्टाइन में हेल्प करने के लिए। तो इसमें आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।